टैरिफ पर ट्रंप के अड़ियल रुख ने तीन महाशक्तियों को और करीब ला दिया है। पुतिन के भारत दौरे के ऐलान से पश्चिमी देशों में नई हलचल मची है। और तो और 1990 के दशक में शुरू हुआ भारत, रूस और चीन का जो गठजोड़ है वो फिर से एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया है। हालांकि अमेरिका ये जानता है कि रूस, चीन और भारत का एक साथ आना अमेरिका के लिए महंगा साबित हो सकता है। ट्रंप इस बात को भी बखूबी समझ रहे होंगे कि भारत के खिलाफ उनका टैरिफ वाला बम अमेरिका की सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप अपनी टैरिफ वाली जिद पर अड़े हुए हैं और अब ट्रंप की इन्हीं धमकियों ने ब्रिक्स के अन्य देशों को भी एकजुट कर दिया है। और अब यही वजह है कि एक नया समीकरण बनकर के सबके सामने आ गया है। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, जहां ट्रंप अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच समझौता करवा रहे हैं। इस एक तस्वीर से आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, जहां लंबे समय से एक तरीके से जो एक गठजोड़ चल रहा था, एक तरीके से जो ट्रंप की महत्वाकांक्षा थी, वो भी यहां पे दिखाई दे देगी आपको। साथ ही जो चाहते हैं करना भविष्य में ट्रंप यहां पर, वो भी उनकी ओर से साफ साफ दिखाई दे देगा। जहां पे देखिए जिस तरीके से ट्रंप की ओर से जो सजदा रहा भारत हमेशा से ही, आखिर ये सुर बदल क्यों गए, ये भी समझ नहीं पा रहे होंगे आप कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की जो रिकॉर्ड थे वो सारे तोड़ दिए। अपने पिछले कार्यकाल में जो ट्रंप भारत को लेकर जितने नरम दिखते थे वो इस बार इतने कड़क क्यों हो गए हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। जवाब है नोबेल प्राइज पुरस्कार, जिसकी महत्वाकांक्षा जो ट्रंप को लेकर के आगे बढ़ रही है और ट्रंप जिस तरीके से इस महत्वाकांक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वही सबसे बड़ी वजह है जो उनके तमाम देशों के साथ संबंध खराब होते हुए दिखाई दे रही है। ट्रंप का नोबेल प्राइज को लेकर ऑब्सेशन कई मंचों से सामने आ चुका है। कई बार वो मीडिया में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने कई देशों में चल रहे युद्ध को सुलझाया, विवाद को सुलझाया और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कई देश ऐसे भी थे जिन्होंने उनके सुर में सुर नहीं मिलाया और यही वजह है कि अब ट्रंप टैरिफ वाला बम कई देशों पर एक साथ फोड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। अब देखिए जरा कि किस तरीके से नोबेल के लिए यहां पे ट्रंप की ओर से पहले भागम भाग मचाई गई और किस तरीके से उनकी ओर जल्दबाजी दिखाई गई। आपको याद होगा अजरबैजान आर्मेनिया के समझौते पे हस्ताक्षर किए गए और व्हाइट हाउस में दोनों देशों के बीच समझौता करवाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की एक ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा भी की थी, उनकी ओर से बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। दशकों की दुश्मनी खत्म करवाने का उनकी ओर से वादा किया गया, शांति समृद्धता पर सहमति बनी, व्यापार यात्रा के दरवाजे खुलेंगे, ये दावा किया गया। अलियेव ने ट्रंप की तारीफ की थी और पाशिनियन ने भी ट्रंप को सराहा था। दोनों ने ही ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग यहां पर की थी और यही वजह की जो महत्वाकांक्षा थी ट्रंप की वो और आगे बढ़ गई, क्योंकि कई देशों ने इस बात की तस्दीक करी और उनकी महत्वाकांक्षा पर मुहर लगाई। अब ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 37 सालों से चली आ रही जंग को खत्म करवाकर समझौता करवा दिया। इस दौरान अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही देशों के नेताओं ने लंबे समय से चली आ रही खूनी जंग के खत्म होने के लिए ट्रंप की पीठ थपथपाई, तारीफ की और इसी के साथ उन्होंने कंबोडिया, पाकिस्तान और इजराइल की लिस्ट में शामिल होने का दावा करते हुए ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की मांग कर दी। अजरबैजान के लंबे समय से राष्ट्रपति रहे इल्हाम अलियेव ने कहा कि ट्रंप की मध्यस्थता के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए और क्या कुछ कह रहे वो सुनवाते हैं। To send a joint appeal to Nobel Committee to award President Trump with the Nobel Peace Prize because from the leaders of the countries which were at war for more than 3 decades, having this historic signature here, it really means a lot. This is tangible result of President Trump's leadership, and no one could have achieved that. तो वही आर्मेनियाई प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके से उनकी सुर में सुर मिलाया, निकोल पाशिनियन ने भी 37 साल पुराना विवाद खत्म होने के बाद इसका श्रेय ट्रंप को दिया और ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज देने की मांग की। वो भी सुनवाते हैं आपको। Trump deserved to have a Nobel Peace Prize, and we will defend that, and we will promote. तो कई देशों के नेता ऐसे थे जिन्होंने ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की यहां पर हिमाकत की, वकालत की, लेकिन जिन देशों ने भी ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की खुलकर वकालत नहीं की, उन देशों की अमेरिका के साथ व्यापारिक खींचतान बढ़ने लगी। अब आपको बता दें कि सत्ता में वापसी के साथ ट्रंप ने दुनिया के 70 देश ऐसे थे जिन पर टैरिफ बम फोड़ दिया, लेकिन अब ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी ने कई देशों को ट्रंप के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के इतर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की है और इस बातचीत के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। इस बातचीत के मायने दरअसल ये है कि कई देश अब ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुक्रवार को ट्रंप की टैरिफ
वाले हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और उन्हें इस साल के अंत में भारत आने का न्योता भी दे दिया। फोन पर पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन से जुड़े तमाम घटनाक्रमों के बारे में जानकारी भी साझा की और यूक्रेन के बारे में राष्ट्रपति पुतिन को विस्तृत आकलन के लिए उनका धन्यवाद करते हुए यहां पर यह भी कहा गया कि जो उन्होंने प्रयास किए वो भी अपने आप में, और जो कुछ चल रहा है इसके बारे में जो जानकारियां साझा की गई। पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया और दोनों देशों के नेताओं के बीच पॉजिटिव बातचीत हुई और इस बातचीत के बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि ये मायने इस लिहाज से भी हैं कि जब ट्रंप के खिलाफ कई देश एक साथ खड़े हो रहे हैं तो वहां पर पुतिन और मोदी अपने आप में मजबूत स्तंभ के तौर पर दिखाई देते हैं। उधर कई देशों ने ट्रंप के खिलाफ खेमेबंदी शुरू कर दी है, तो वही दूसरी ओर कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप की टैरिफ वाली जिद ने भारत समेत कई देशों को नाराज कर दिया है और अमेरिका के खिलाफ एक पावरफुल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की कूटनीतिक दक्षता ने ट्रंप को टेंशन में डाल दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ पीएम मोदी ने खुद फोन पर पुतिन से बातचीत की है, तो वही दूसरी ओर अजीत डोभाल भी एक्टिव है और एक मिशन पर है। मिशन क्या है जरा ये भी जान लीजिए। डोभाल ने सबको सेट कर दिया ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अजीत डोभाल की रूस में ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से शानदार उनकी मुलाकात हुई है और पुतिन के भारत दौरे को लेकर यहाँ पे तारीखें जो है तय मानी जा रही हैं। पीएम मोदी और पुतिन की फोन पर लंबी बातचीत हुई है। ऊर्जा के साथ साथ रक्षा सहयोग पर भी बातचीत हुई है। द्विपक्षीय मुद्दों और यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है उस पर भी चर्चा की गई है। रूस के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री डेनिस से मुलाकात भी उनकी हुई है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के सचिव से भी यहां पर मुलाकात की खबर सामने आ रही है। यानी कि अजीत डोभाल एक मिशन पर है जिसके तहत उनकी ओर से तमाम देशों को लामबंद किया जा रहा है, बैठकें की जा रही हैं, एक तरीके से पावर ट्रायंगल खड़ा करने का यहां पे प्रयास किया जा रहा है, जो कि पॉजिटिवली दिखाई भी दे रहा है। ट्रंप ब्रिक्स देशों के फाउंडर रहे, भारत के खिलाफ लगातार टैरिफ का बम तो फोड़ ही रहे हैं, वही ब्रिक्स में शामिल अन्य देशों को भी टैरिफ वाली धमकी भी लगातार दे रही है। लेकिन ट्रंप के लिए पश्चिमी देशों का नया गठजोड़ ट्रंप के सुपर पावर वाले घमंड को चूर चूर करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये नया पावर ट्रायंगल ब्रिक्स में शामिल अन्य देशों को भी ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी के खिलाफ खड़ा कर रहा है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि ट्रंप दादागिरी कर रहे हैं टैरिफ के नाम पर, और इसीलिए ब्रिक्स में शामिल तमाम देश यहां पर जो है वो ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो भी ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, बड़े बदलाव आए हैं। वो बदलाव क्या है जरा ये भी जान लीजिए। भारत चीन के संबंधों में तेजी से नरमी देखी जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री की 11 साल के बाद चीन यात्रा होने वाली है। 18 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आने वाले हैं। एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी चीन जाएंगे। रूस भारत के रिश्तों में गर्मजोशी दिखाई दे रही है, आई भी है, और भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, ये भी साफ हो गया है। रूस के साथ रक्षा सहयोग और भी बढ़ेगा। पुतिन की जल्द भारत होने वाली जो यात्रा है उस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। 1990 के दशक में शुरू हुआ ये रूस भारत चीन का जो गठजोड़ था वो फिर से सक्रिय हो गया है, जो कि अमेरिकी नीतियों के खिलाफ तीनों देशों को एक साथ लेकर के आया है और तीनों देशों के जो नेता हैं वो एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया ये मानकर चल रही कि जो नया पावर ट्रायंगल खड़ा हुआ है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, जो ट्रंप की धमकियों को नहीं मानने वाला है और यहाँ पर झुकने वाला भी नहीं है। अब धमकीबाज जो ट्रंप है पूरी दुनिया को धमकाने निकले थे, लेकिन पीएम मोदी ने इसके जवाब में एक नया पावर सेंटर खड़ा कर दिया। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। ट्रंप की टैरिफ वाली जिद ने भारत समेत कई देशों को नाराज कर दिया है और अमेरिका के खिलाफ एक पावरफुल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। धमकीबाज ट्रंप पूरी दुनिया को धमकाने निकले थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जवाब में एक नया पावर सेंटर खड़ा कर दिया है। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। ट्रंप की टैरिफ वाली जिद ने भारत समेत कई देशों को नाराज कर दिया है और अमेरिका के खिलाफ एक पावरफुल स्ट्रक्चर बनता दिखाई दे रहा है।